हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आज भी शेयर बाजार में ग्रुप की अधिकांश कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। अडानी ग्रुप को अब तक $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से अब तक अडानी ग्रुप की कई कंपनियों को नुकसान हो चुका है। अडानी पोर्ट्स 24%, अडानी इंटरप्राइजेस 47%, अडानी ग्रीन एनर्जी 67%, अडानी ट्रांसमिशन 62%, अंबुजा सीमेंट में 30% की गिरावट हो चुकी है। इसके साथ ही कई निवेशक अडानी ग्रुप का साथ छोड़ चुके हैं। घरेलू ब्रोकर्स और रिसर्च फर्म ICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप अडानी ग्रुप की 4 कंपनियां अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन और अंबुजा सीमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है। नुकसान की चपेट में सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं आया है, बल्कि असर विदेशों तक पड़ता दिख रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी टोटल गैस में निवेश करने वाली फ्रांस की टोटल एनर्जीज के मार्केट वेल्थ में 1.55 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इस बीच कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप में SBI और LIC के निवेश की जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई कर रहा है और इस याचिका पर भी 17 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से उन लोगों के नाम मांगे हैं जिनकी कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर सके। BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश और दुनिया में जमकर हंगामा मचा। सदन से लेकर सड़कों तक शोर गूंजा। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद बीजेपी की कार्यशैली पर सवालों की लिस्ट अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि BBC के दफ्तर पर ही छापा पड़ गया। भारतीय आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापा मारा, लेकिन IT के अधिकारी इसे सर्वे करार दे रहे हैं, मगर हकीकत क्या है ये हर कोई जानता है। इसलिए सर्वे पर सनसनी न केवल देश बल्कि दुनिया में मची है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर लिखा कि भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री के प्रसार को रोकने की कोशिश किए जाने के हफ्तों बाद उनकी सरकार के आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापा मारा है। अखबार ने यह भी लिखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकारी एजेंसियों ने अक्सर ही स्वतंत्र मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार संगठनों और थिंक टैंक पर छापे मारे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की ओर से उनके फंडिंग स्रोतों को निशाना बनाने को आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिशों के रूप में देखते हैं। वहीं अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि आयकर विभाग अधिकारियों के BBC के मुंबई और दिल्ली दफ्तर पर पहुंचने से दुनिया भर का ध्यान भारत में प्रेस स्वतंत्रता के खराब हालातों पर गया है। वहीं जर्मनी के प्रसारक DW ने लिखा कि भारत सरकार अपने सूचना प्रौद्योगिकी कानून में निहित आपातकालीन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले ट्वीट्स और वीडियो लिंक्स को ब्लॉक किया था। इन टिप्पणियों से साफ है कि विदेशी मीडिया भी इस छापेमारी को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देख रहा है। यानी हर कोई जानता है कि मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस तरह कमजोर कर रही है।